न तो हमारे विधायक और न तो सांसद को ये नदी दिख रही है। हाँ। ये जो पुल बना हाँ। उसको तोड़ के सिल्ट सब नदी में गिराया गया। इसको साफ करने की आवश्यकता है कि नहीं? इसको साफ करने के लिए मैंने अपने स्तर से आप सरपंच भी हैं यहाँ के? रमघावा सरपंच हाँ। अपने विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह से बोला था। हाँ। उन्होंने समय दिया था 30 मई तक अच्छा। कि मेरा पोकलेन आकर साफ कराएगा, लेकिन शायद विधायक के कैलेंडर में 30 मई नहीं आ सकता। नहीं पिछले साल बताए थे। हाँ, पिछले साल। इस साल अच्छा। 30 मई उनके कैलेंडर में है ही नहीं। हाँ। और शायद शर्म भी उनको नहीं आती होगी कि हम नदी को साफ कराएं। रामगढ़वा का यह नौकठवा स्थित आदर्श छठ घाट है। तिलावे नदी के तट पर पंचायत से स्थानीय प्रमुख श्रीमती रीता देवी ने आदर्श छठ घाट का निर्माण कराया था, लेकिन यहाँ पर बने पुल के अपशिष्ट से इस छठ घाट पर नदी में उतरना मुश्किल है। नदी में उतरते वक्त कब कोई हादसा हो जाए यह कहना मुश्किल है। यहाँ बता देना जरूरी है कि स्टेशन जाने के लिए सड़क संपर्क बनाए रखने को लेकर यहाँ नया पुल निर्माण बरहोनिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा 10 साल पहले कराया गया। नया पुल निर्माण के दौरान पहले से ही बने क्षतिग्रस्त पुल को तोड़ा गया और उक्त पुल के कंक्रीट व अन्य मलबे नदी में गिरा दिए गए और स्थानीय लोगों के लाख कहने के बाद भी नदी में गिराए गए पुराने पुल के कंक्रीट व अन्य मलबे आज तक नहीं हटाए गए। नदी में विद्यमान कंक्रीट की सफाई को लेकर स्थानीय रामगढ़वा के गणमान्य लोगों के द्वारा कई बार संवेदक से बातचीत की गई, लेकिन जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया उसके अनुसार आज तक केवल आश्वासन ही मिला है। नदी की तलहटी एवं किनारों पर सरिया युक्त कंक्रीट के टुकड़े बिखरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी का पानी सूखा हुआ है, इसलिए सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नदी में पानी आते ही तलहटी में सरिया और कंक्रीट दिखाई नहीं देते और कई बार बड़ा हादसा होते होते बचा है। यह जो सिल्ट जमा है यह कौन चीज का है? जब ये पुल का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था? लगभग 10 साल पहले हुआ था। ठीक है। जितना इसमें से कंक्रीट निकला वो हाँ। नदी में डाल दिया गया। हाँ। आए दिन बच्चे जो नहाते हैं घटना हाँ। घटता रहता है। हाँ। बाल बाल किसी जान जाने से बचाया जाता है, मगर इससे बहुत परेशानी है। और देखिए कितना कचरा यहाँ पे है। हाँ। हम चाहते हैं जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के विधायक सांसद जी, हाँ। देखिए हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हाँ। तस्वीर डलनी चाहिए। हाँ। हमारे कहने मतलब है कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है इस हाँ। नदी से। हम लोग यहाँ छठ पूजा में बहुत आस्था से आते हैं यहाँ पे और हम लोग देते हैं। देखिए यहाँ की स्थिति कितना कचरा हुआ है। हाँ। यहाँ पे अंडा लोग ला कर फेंक दे रहा है। जनता लोग को भी मतलब सोचना चाहिए कि ये नदी है, यहाँ पे कचरा ना फेंके। स्वच्छ जो है सांसद है, विधायक है, उनको इस पर नजर देना चाहिए और इसकी सफाई करना चाहिए। कोई जागरूक होगा और विरोध करेंगे। जो भी मांग है अपना करे। और अभी आने वाला समय में छठ पूजा आ रहा है। हाँ। छठ बढ़ती लोग इतना दिक्कत होता है, कभी कभी लोग गिर जाता है, लोग अर्घ लेते हुए भी लोग गिर जाता है। तो हमारे विधायक प्रतिनिधि से यही मांग है कि जो भी है विधायक जी, सांसद जी जो भी है वो अपने इस पर ध्यान दे के इसको साफ करवाएं जल्द से जल्द इसका। व्हाट्सएप का समस्या भाई? मैं स्थानीय विधायक जी और सांसद जी से मतलब कि निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो नदी है ये हम लोग की आस्था से जुड़ी हुई नदी और ये कई गांवों के जीवनदायिनी भी नदी। ठीक है। इससे कितने किसान भी सिंचाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सिल्ट सब जमा हो गया है, पानी आने में दिक्कत है। यहाँ पर आजीवन माने अनेकों तरह की समस्याएं हैं। हटाया जाए, इसको जल्द से जल्द इसको साफ किया जाए। अच्छा है इंजीनियर विधायक जो है अभी पहले वो कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने ये पुल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। सभी लोग को आश्वस्त किए कि हम ये जब पुल बना देंगे तो जितने भी शिष्ट यहाँ पर गिरेंगे सभी को हम साफ कर देंगे। पहले की तरह नाला बहेगा, नदी बहेगा नहीं। और इन्होंने ऐसा स्थिति ला दिया कि पहले सभी लोग आते थे, गांव समाज से बहुत लोग नदी नहाने भी आते थे, जो अपना पुल पर से नहाते थे, सब चीज़ छड़प रहा। अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि आप यहाँ से सीढ़ी पर से कूद कर एक डुबुकिया मारिएगा तो जिंदा आइएगा कि नहीं आइएगा, या कोई सरिया इस पार से उस पार हो जाए, कोई इसमें चीज़ नहीं होने वाला है। तो अब विधायक जी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टरों के पुल बनाए नहीं तो और जनता पर विश्वास दिखाई, आपको विधायक बनाई, तो इस गरिमा को आप लाज
रखिए और जल्द से जल्द, अभी आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आपने 30 मई का डेट दिया था साफ़ सुथरा कराने के लिए। अभी नदी का हालत आप देख रहे हैं, पूरा सूखा हुआ है और आपके पास पर्याप्त मात्रा में आप जल्द से जल्द आपके पास हर वो मशीनरी सामान उपलब्ध है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और आप जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान लगाकर 2 से 3 दिन के अंदर इसको साफ करवाइए। और स्थानीय लोगों की बातों को आपने यहाँ पर सुना और इसको लेकर लोगों में जो आक्रोश है उसको आप इनकी बातों से समझ सकते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि लोगों ने बताया कि नदी सूखी हुई है और यह एक मौका है जब इसमें मशीन लगाकर इसकी सफाई करा दी जाए। जैसा कि लोगों ने बताया कि बरहोनिया कंस्ट्रक्शन स्थानीय विधायक से संबंधित है और चुनावी साल भी है। इसके साथ ही नदी के सूख जाने से इसकी तलहटी और किनारों पर जमा हुए पुराने पुल के अपशिष्ट की सफाई का यह एक मौका भी है। अब देखना है कि इस खबर का असर कंस्ट्रक्शन कंपनी अथवा विभाग पर पड़ता है अथवा नहीं, लेकिन यह एक मुख्य और गंभीर समस्या है। इस पर संवेदक को ध्यान देने की जरूरत है। अगर संवेदक के द्वारा यह कार्य नहीं कराया जाता है तो विभाग और सामान्य प्रशासन को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।